हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य है जो विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। ऑप्शंस हैं परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक या फिर प्रारंभिक। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रारंभिक। परिसंघ का संविधान विभिन्न सरकारों के बीच न्यायकर्ता के रूप में एक न्यायालय की व्यवस्था करता है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 131 के द्वारा ये भूमिका और अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको ये भूमिका सौंपी गई है और उसे निम्नलिखित विवादों में प्रारंभिक अधिकारिता है जो कि अन्य न्यायालय को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कि वो केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान सबसे पहले करेगा। ठीक है, और बाकी अन्य न्यायालय को ये चीज़ नहीं प्राप्त है जो सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? यहाँ पे 5 पॉइंट हैं। देखिए, प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या फिर पंच। तो इनमें इन पांचों में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? नीचे दिए गए कोड की सहायता से हमें इसका चयन करना है, सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2 व 3, 1, 2 व 5, 1, 4 व 5 या फिर 1 व 5। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 व 5। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रधान एवं पंच का निर्वाचन होता है। यहाँ पे जो मेन प्रधान दिया गया है, मुखिया और पंच, इन दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और जबकि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के क्षेत्र में क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और सरपंच आते हैं। तो जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं वो प्रधान और पंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या फिर उपरोक्त सभी को। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का हो या फिर ऐसे व्यापक महत्व का है कि उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। तो यहाँ पे जो मेनली है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। बालकों के संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनका कारखाने अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्य में लगाने का प्रतिषेध ये करता है, अनुच्छेद 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शंस हैं BR झाखड़, GV मावलंकर,
हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। तो प्रथम स्पीकर हैं जीवी मावलंकर, जिनमें लोकसभा में इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके अलावा बाकी के इसमें जो तीनों दिए गए हैं, इन तीनों पे भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, ये तीनों लोकसभा अध्यक्ष जो हैं बी.आर. झाखड़, हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े, इन सब पे भी, ये सभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इसमें जो सबसे पहले लाया गया वो जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ऑप्शंस हैं चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पीकर, जो अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, यदि अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसके द्वारा की जाएगी, और अगर दोनों ही के अनुपस्थिति, मतलब दोनों ही अगर अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा के जो उपसभापति जो होते हैं उनके द्वारा ये की जाएगी, पूरे की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। ये जो विट्ठल भाई पटेल हैं ये राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। इनका जो कार्यकाल था वो 24 अगस्त 1925 से ये 28 अप्रैल 1930 तक विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो यहाँ कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या फिर सभी तीनों। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी तीनों। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए जो आंसर सही है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिए गए उन्हें देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल एक, दो और चार, या फिर केवल दो, तीन और चार। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक, दो और तीन। तो यहाँ पे जो एक मिनट, तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन सी, एक, दो और चार।
तो देखिए इसमें पहले में जो कहा गया पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देश्य का बना, ठीक है। और दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और फोर्थ में दिया गया है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बस यहाँ पे जो ये कहा गया है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत कैसे है? क्योंकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। ये बात केशवानंद भारती मामले में कही गई है, तो इसलिए जो तीसरा वाला है वो गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।